कलयुग का सबसे गुप्त रहस्य, जब मनुष्य टूट जाता है और ईश्वर मौन नहीं रहता। कल्पना कीजिए उस मनुष्य की जो रोज सुबह उठता है, काम पर जाता है, लोगों से हंसकर बात करता है, लेकिन रात को जब अकेला होता है तो उसका मन स्वयं से ही सवाल पूछने लगता है, मैं इतना थका हुआ क्यों हूँ? सब कुछ होते हुए भी मन खाली क्यों है? अगर अचानक सब खत्म हो गया तो मैं कहाँ जाऊँगा? यही है कलयुग, एक ऐसा युग जहाँ शरीर चलता रहता है लेकिन आत्मा धीरे धीरे बैठ जाती है। शास्त्र कहते हैं कलयुग कोई केवल समय नहीं है, यह मनुष्य की आंतरिक अवस्था है। आज का मनुष्य ज्ञान से भरा है लेकिन शांति से रिक्त है, सूचनाओं से घिरा है लेकिन दिशा से वंचित है। जब कर्म बोझ बन जाते हैं, गरुड़ पुराण में एक अत्यंत गंभीर बात कही गई है। कलयुग में मनुष्य पाप इरादे से नहीं, आदत से करता है। झूठ बोलना समान हो गया है, ईर्ष्या स्वभाव बन गई है, क्रोध शक्ति समझ लिया गया है और अहंकार को आत्मसम्मान कहा जाने लगा है। इसलिए इस युग में मनुष्य भीतर से हमेशा डर रहता है, डर भविष्य का, डर असफलता का, डर अपमान का और सबसे बड़ा डर मृत्यु का। मृत्यु जिसका नाम सुनते ही आत्मा सिहर जाती है। गरुड़ का प्रश्न, गरुड़ पुराण में वर्णन आता है, जब गरुड़ यह सब सुनते हैं तो वे व्याकुल होकर पूछते हैं, प्रभु यदि कलयुग में मनुष्य इतना कमज़ोर है, यदि उसके पास न समय है, न संयम है, न कठोर तप की क्षमता, तो क्या उसका उद्धार असंभव है? यह प्रश्न हर उस व्यक्ति का प्रश्न है जो आज चुपचाप भीतर टूट रहा है। तब श्री हरि विष्णु एक ऐसा उत्तर देते हैं जो गरुड़ पुराण की आत्मा है। श्री हरि का उत्तर, कलयुग का वरदान। भगवान विष्णु कहते हैं, हे गरुड़, कलयुग में मैंने साधना को कठिन नहीं रखा क्योंकि जीव स्वयं ही बोझिल है। इस युग में मैंने शक्ति को विधि में नहीं, नाम में रखा है और वह नाम है राम। नाम नहीं, शक्ति है। शास्त्र कहते हैं राम नाम कोई शब्द नहीं, यह चेतना है। यह वह स्मरण है जो मनुष्य को उसकी सबसे कमज़ोर अवस्था में भी थाम लेता है। जब मन बिखर जाता है, जब निर्णय गलत होने लगते हैं, जब जीवन अर्थहीन प्रतीत होता है, तब राम नाम मन के भीतर एक मौन स्थिरता पैदा करता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है, जैसे अंधकार को हटाने के लिए पूरी लड़ाई नहीं लड़नी पड़ती, केवल एक दीपक पर्याप्त होता है, वैसे ही राम नाम आत्मा के अंधकार को बिना संघर्ष के शांत कर देता है। मन की बीमारी, आत्मा की दवा। कलयुग की सबसे बड़ी समस्या शरीर की नहीं, मन की है। चिंता, तनाव, भय, अकेलापन, ये सब रोग दिखते नहीं लेकिन तोड़ देते हैं। श्री हरि विष्णु कहते हैं राम नाम जप मन को वर्तमान में लाता है। जब मन वर्तमान में आता है तो भय समाप्त होने लगता है, क्योंकि भय हमेशा भविष्य में रहता है। गृहस्थ के लिए राम नाम। गरुड़ पुराण स्पष्ट करता है कलयुग में गृहस्थ धर्म सबसे कठिन तपस्या है। परिवार, जिम्मेदारियां, अपेक्षाएं और तुलना, इन सब के बीच यदि मनुष्य राम नाम को अपने जीवन की धुरी बना ले तो उसका घर संघर्ष का मैदान नहीं, साधना का स्थान बन जाता है। राम नाम व्यवहार बदलता है और जब व्यवहार बदलता है तो रिश्ते स्वयं सुधरने लगते हैं। मृत्यु का क्षण और अंतिम सहारा। गरुड़ पुराण का सबसे गंभीर अध्याय मृत्यु का है। शास्त्र कहते हैं मृत्यु के समय न धन साथ जाता है, न पद, न लोग साथ जाता है, केवल वही जिसे मन ने जीवन भर पकड़ा हो। जो जीवन भर संसार में उलझा रहा उसका मन मृत्यु में भी भटकेगा, लेकिन जिसने राम नाम का अभ्यास किया उसका मन अंतिम क्षण में उसी नाम की ओर स्वतः झुक जाता है। यमलोक और राम नाम का कवच।
गरुड़ पुराण में कहा गया है, जहाँ राम नाम का स्मरण होता है वहाँ यमदूतों का अधिकार समाप्त हो जाता है। राम नाम उस क्षण कवच बन जाता है। भगवान विष्णु कहते हैं, जो नाम को पकड़ लेता है वह मुझे पकड़ लेता है, और जिसे मैं पकड़ लूँ उसे कोई भय स्पर्श नहीं कर सकता। मोक्ष कहीं जाने का नाम नहीं। गरुड़ पुराण कहता है, मोक्ष किसी स्थान का नाम नहीं, यह स्थिति है जब मन भय से मुक्त हो जाए, लोभ से ढीला हो जाए और नाम में स्थिर हो जाए, तभी मोक्ष घटित होता है। अंतिम संदेश, कलयुग में अगर कुछ निश्चिंत है तो मृत्यु। अगर मृत्यु के पार भी कोई सहारा है तो वह है राम नाम। ना कठिन विधि, ना जटिल नियम, ना दिखावा, केवल श्रद्धा और स्मरण। राम नाम कलयुग में ईश्वर का सबसे सरल और सबसे करुण रूप है। थैंक यू, धन्यवाद। हर हर महादेव।